आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज हम मैथ्स का क्लास लेकर के आए हैं। इसके पहले भी मैथ्स में हम एक्सपोनेंट पढ़ाए थे, घातांक, तो उसमें भी अच्छा प्यार मिला। ठीक है, तो आज फिर से हम मैथ्स का ये मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में आज आपको हम बताने वाले हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्किल, सेमी सर्किल। ये चार जो है वो हम इसका बेसिक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको उसमें कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लाए हैं। ठीक है, जो मैथ्स होता है कि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है और वो क्या होता है, उसमें लंबा समय लग जाता है ना। तो क्या करना है कि आपको जो ये वीडियो बन रहा है, ये वीडियो को क्या करना है, आपको पूरा देखना है ना, पूरा देखना है और आपको समझना भी है। जैसे देखिए यहाँ पे हम बताए हैं कि मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति, ये चैप्टर है हमारा क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति ये हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रमिति में बोल रहा है कि पहला ये हमारा क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल है, यानी कि आयत है। हाँ? आयत में क्या होता है कि इसका अपोजिट साइड क्या होता है, अपोजिट साइड वो इक्वल होता है, बराबर होता है ना। जैसे ये देखिए अपोजिट साइड इसमें कौन कौन सा हो गया, तो ए बी का हो गया, आपका सी डी हो गया, है ना। ए बी सी डी का इक्वल रहेगा, उसके बाद आपको ए डी इक्वल रहेगा बी सी का, है ना। और इसमें डायगोनल जो है, डायगोनल दो डायगोनल इसमें होता है ना। दो डायगोनल, डायगोनल कौन सा है आपको, डायगोनल इसमें हो गया, ये सब हो गया आपका साइड हो गया, ये साइड हो गया। और डायगोनल कौन सा हो गया, डायगोनल हो गया ए सी हो गया, और हो गया ये दोनों इक्वल होता है ए सी और बी डी, है ना। तो डायगोनल भी क्या होता है, एक रेक्टेंगल में क्या होता है, इक्वल होता है ना। और जो ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इसका एरिया, एरिया बराबर क्या होता है, एल इंटू बी होता है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। यानी कि लंबाई को जब चौड़ाई से गुना कर देते हैं तो क्या आता है हमारा ये एरिया निकलता है ना। और देखिए सब कुछ बनाने के बाद भी आप या ऑप्शन में आप देखिएगा कि कहीं कहीं क्या होता है ये इसका मात्रा नहीं लिखा रहता है, यूनिट, है ना। ऐसा यूनिट जो इसम का जो यूनिट होता है, जैसे कि आप रेक्टेंगल का देखिए, अब इसमें रेक्टेंगल का अगर एरिया, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, तो एरिया का जो यूनिट है ना, कि कैसे पता चलेगा कि वो एरिया का है ना, वो एरिया है। तो एरिया का यूनिट होगा यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई मीटर में होगा या सेंटीमीटर या समथिंग कुछ भी होगा। तो लंबाई को चौड़ाई से गुना कर रहे हैं, यानी कि लंबाई अगर मीटर में है तब मीटर को मीटर गुने मीटर, तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। यानी इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर में होता है। यूनिट क्या होता है, स्क्वायर में होता है ना। अगर सेंटीमीटर दोनों है तो सेंटीमीटर में क्या करेंगे हम लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो यूनिट होता है वो कभी कभी क्या देता है कि दोनों यूनिट डिफरेंस होता है। एक यूनिट दे दिया आपको सेंटीमीटर में, दूसरा हो गया मीटर में, है ना। तो वहां पे आपको क्या करना होगा कि इस दोनों यूनिट्स को सेम करना होगा। या तो आप मीटर में चेंज कर लीजिए या तो आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मल्टीप्लाई करना, यानी कि जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर में करेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर में करेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए परिमीटर। परिमीटर में क्या होता है कि वो ऐड होता है ना। परिमीटर में क्या होता है, परिमीटर में यानी कि परिमिति परिमाप में क्या होता है कि यूनिट जो होता है ऐड होता है। तो ऐड होने का मतलब क्या है, जैसे देखिए 2k प्लस 3k प्लस 4k ऐसा ऐड किए तो कितना होगा, 3 2 5 5 8 9k हो गया, है ना। लेकिन इसको अगर मल्टीप्लाई करते, देखिए आप इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते तो देखिए ये जो डिजिट हमारा है 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 तो कितना हो गया 6, और k इंटू के भी तो होगा, k इंटू के भी तो होगा, तो k स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों को हम लोग कैसे लिखेंगे, 6k स्क्वायर, यानी कि ऐसे लिखेंगे। यानी जब यूनिट जब मल्टीप्लाई में होता है ना, तो के मतलब स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग उसका हो जाएगा। लेकिन जब वही यूनिट अगर प्लस होगा तो क्या होगा, सिर्फ यूनिट, सेम यूनिट को लिख दिया जाता है ना। तो परिमीटर में जो यूनिट होता है वो यूनिट पे ध्यान देना चाहिए। ये सम के देखिए ऑप्शन में सम को
आता सब कुछ है, सबको सब कुछ आता है निकालने, लेकिन समय बचाना भी होता है और प्लस कुछ ध्यान देना होता है कि यूनिट सही टिक मार करके आए कि नहीं आए, है ना। लोग वहां पे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बना के आ देते हैं, 68 आंसर आ गया जी, हाँ आंसर आ गया, और एरिया का मान लेके रहा वहां पे यूनिट नहीं देखे। अगला ऑप्शन में था, अगला ऑप्शन में मान लेके 60, पहला में ऑप्शन है, पहला ऐसे रहेगा 68, है ना, 68 सेंटीमीटर, 68 मीटर स्क्वायर, 68 मीटर, है ना, एक 68 रहा। अब यहाँ पे किए, अगर 68 तो है, हाँ मार के चला है, पता चला कि आ रहा था परिमीटर 68 सेंटीमीटर का, या मीटर में है तो मीटर में, मार के चला है मीटर स्क्वायर का, इसी में गलती हो जाता है। तो इसी चीज को हमको क्या करना है, ध्यान देना है ना, यूनिट पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि देखिए ये बोल रहा है कि एक चौड़ाई का जो रास्ता होता है उसका एरिया निकालना है। कैसे, देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल का जो बाहर, ये जो रेक्टेंगल है, ये मान लीजिए कि कोई खेत है ना, कोई खेत है, ऐसा कोई जगह है, इसके बाहर क्या किया हुआ है, इसके बाहर एक इतना चौड़ा, है ना, चौड़ाई मान लेते हैं कि ये एक्स है, इधर से भी सब एक्स चौड़ाई वाला रास्ता है ना। तो एक्स चौड़ाई का रास्ता है, ये टोटल क्या हो गया, एल लंबाई, ये एल हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया, है ना। तो देखिए अब क्या बोल रहा है कि चौड़ाई, ये वाला रास्ता, ये रास्ता का एरिया निकालना है। तो लोग क्या करते थे कि पहले बड़ा वाला का एरिया निकालते थे, फिर छोटा वाला आयत का एरिया निकालते थे, फिर माइनस करते थे, लेकिन करना कुछ नहीं है, बस ये फार्मूला देखिए, ट्रिक है, क्या है, तो 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब क्या हुआ कि जितना चौड़ा रास्ता रहेगा, जितना चौड़ा रास्ता रहेगा यहाँ पे उतना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। जितना चौड़ा रास्ता रहा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, उसके बाद लंबाई रहा, उसके बाद चौड़ाई को दोनों को जोड़ दीजिए, और प्लस क्या जोड़िए, जो यहाँ पे 2x आप लिखे हैं उसको और जोड़ दीजिए, है ना। यानी करना क्या है, देखिए जो जितना चौड़ा रास्ता है, मान लीजिए कि 5 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर लंबा चौड़ा रास्ता, 5 मीटर चौड़ा सभी जगह है 5 मीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 तो 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। मान लीजिए कि लंबाई हो गया आपका 20 मीटर लंबाई हो गया, चौड़ाई कितना हो गया, मान लीजिए कि 12 मीटर चौड़ाई हो गया, है ना। तो देखिए करना क्या है, करना है कि इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 आ गया था ना, और यहाँ पे एल कितना है, एल है 20, प्लस बी कितना है 12, प्लस यहाँ पे ये 2x, तो 2x तो इतने ही आ गया ना 10 ना, और सबको ऐड कर देंगे तो 30, ये 40, 42 गुने 10, तो 42 गुने 10 बराबर कितना होगा, 420 मीटर, मीटर में है तो मीटर, है ना, मीटर में तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है यूनिट अपना, ठीक है, बन गया ना, आगे समझ में ना। बस कितना छोटा ट्रिक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, लंबा बनाएंगे, समय चला जाएगा आपका, है ना। अब देखिए अब यही पाथ, ये तो था क्या, ये ध्यान रखिएगा कि बोलता है उसमें कि बाहर से है, बाहर से पाथ इतना चौड़ा इसमें लगाया गया है, बाउंड्री किया गया है बाहर से, है ना, और उसके बीच में रास्ता का इतना, ऐसे बाहर से कुछ बोलेगा। अब बोल दिया कि नहीं अंदर से है, बोल दिया कि नहीं ये है, ये जो है ये एक ऐसे है, और इसमें क्या क्या नहीं, एक अंदर से ये, तो इसका रास्ता का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है ना, अंदर से बना करके, कि अंदर से रास्ता, अंदर अंदर के भाग में बना हुआ रास्ता है। तब क्या करेंगे कि जो जगह पे हम लोग प्लस किए थे ना, वहां पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, अंदर से बोलेगा तो माइनस, बाहर से बोल दिया तो प्लस कर देना है उसमें, ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग को दिक्कत है जी, चलिए ठीक है। तुम चुप रहो, बहुत हल्ला करता है, खाली बकलोल जैसा करते रहता है, पढ़ना लिखना है नहीं। देखो इधर गधावा जैसा खाली उछलते रहता है, चुपचाप रहो। यहाँ पे देखिए स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या है कि सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है, सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है, इसका डायगोनल भी क्या होता है ना, ऐसे करके इक्वल हो जाएगा। तो डायगोनल का एरिया, जैसे देखिए यहाँ, सॉरी यहाँ पे डायगोनल हम लोग यहाँ पे नहीं ध्यान दिए, डायगोनल अगर निकालने के लिए बोलेगा रेक्टेंगल में, तो क्या यहाँ पे लिख दिया है कि रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना, लंबाई का स्क्वायर कर दीजिए, चौड़ाई का स्क्वायर को
रूट अंडर में कर दीजिए, और जो उसका वैल्यू आएगा है ना वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए कि रूट अंडर 2 इंटू साइड का, साइड अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड से तो क्या आ जाएगा, एक डायगोनल निकल जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए कि स्क्वायर का परिमीटर, तो स्क्वायर का परिमीटर, परिमीटर का मतलब क्या होता है कि चारों साइड को जोड़ देना, जिस चीज का जैसा भी आकृति है उसके सभी साइड को अगर जोड़ देते हैं आप तो परिमीटर निकल जाता है ना। कैसा भी साइड हो, कितना भी उसमें साइड हो, 10 साइड, 15 साइड, 20 साइड, जो भी साइड हो, उस सभी साइड को क्या करिए अगर आप जोड़ देते हैं तो सभी उस आकृति का क्या निकलता है, परिमीटर निकल जाता है, परिमिति निकल जाता है, परिमाप निकल जाता है, समथिंग कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कि परिमीटर यहाँ पे बोला है तो 4 इंटू साइड कर दिया, है ना। यानी कि स्क्वायर में कितना, 4 साइड होता है, स्क्वायर में कितना होता है, 4 साइड होता है, और 4 साइड को क्या किया है इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ठीक है, एरिया, एरिया यहाँ पे देख लीजिए कि साइड का स्क्वायर भी होता है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि डायगोनल का स्क्वायर बाय 2, डायगोनल का अगर स्क्वायर करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तब यहाँ पे एरिया निकल जाएगा। अगर डायगोनल दिया है और बोल रहा है कि आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है तो डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 कर दीजिए। अच्छा, इसमें भी देख लीजिए कि एक्स चौड़ाई का रास्ता का एरिया, सेम चीज यहाँ भी वही है कि अगर बाहर बना दिया गया है, अगर बाहर देखिए, अगर बाहर बना दिया गया है तब क्या करना है आपको, लाइट का दिक्कत हो रहा है, तब आपको क्या करना है कि 4x को 4x कर लीजिए और इंटू कितना से करना है तो साइड प्लस x, x क्या यहाँ पे है, जो रास्ता का जो चौड़ाई था ना वही, है ना। तो रास्ता का चौड़ाई प्लस साइड को जोड़ दीजिए और कितना से गुना कर दीजिए, 4x से। यहाँ भी x क्या है, रास्ता का चौड़ाई से है ना। ठीक है, और इसमें क्या करना है, एरिया, इस पाथ का एरिया जो अंदर से बना हुआ है उसमें आप ध्यान रखिएगा कि माइनस करना है, जो बाहर से जो रास्ता बनता है उसमें क्या करना है, उसमें प्लस करना है, बस यही ध्यान रखना है इसमें, और कुछ भी नहीं है। आइए सर्किल पे बात करते हैं। सर्किल क्या है, सर्किल वृत्त, है ना, ये वृत्त है। वृत्त ये होता है, क्या होता है, केंद्र, और केंद्र से ये परिधि तक जो दूरी होता है, सरकमफ्रेंस का जो दूरी होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस यानी त्रिज्या बोलते हैं। और एक सरकमफ्रेंस से होते हुए, सेंटर से होते हुए सरकमफ्रेंस के दूसरे छोर तक जब पहुंच जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यास बोलते हैं। ठीक है, इसमें आर्क यानी इसमें जीवा भी होता है, तो जीवा ये देखिए, ये तो सबसे बड़ा, अगर इसमें क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा जीवा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो जीवा होता है वो व्यास होता है। सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, व्यास होता है, व्यास एक सबसे बड़ा जीवा होता है। ठीक है, उसके बाद आइए इसमें पढ़ते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल क्या होता है, तो 2 पाई आर। देखिए सरकमफ्रेंस है क्या, जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे देखिए, जैसे ये क्या है, ये जो किनारा ये हो गया, ये वाला किनारा, ये क्या कहलाया, ये क्या कहलाया आपका, सरकमफ्रेंस कहलाया, है ना। लेकिन हम देख लीजिए, मान लिया कि सिक्का है ना, सिक्का है, सिक्का, एक मिनट आप रुकिए। हाँ, अच्छा, इसमें तो पता भी नहीं चल रहा है, रहने दीजिए। तो जैसे ये यही देखिए, तो ये क्या है, ये जो किनारा है, बाउंड्री, जिसको बाउंड्री बोलते हैं, गोलाकार बाउंड्री रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, वही सरकमफ्रेंस आपका है। परिमिति परिमाप में क्या होता है, बाउंड्री, बाउंड्री कर रहे हैं वो, परिमिति परिमाप परिधि, जब गोलाकार करिएगा तो परिधि हो जाएगा, परिधि का वर्ड वृत्त के लिए आता है ना, उसमें भी वही होता है, परिमाप, परिमाप ही मीन्स होता है, लेकिन उसको जब सर्कल में पढ़ते हैं तो परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो परिधि होता है, एक बाउंड्री होता है, जबकि एरिया जो होता है, एरिया का मतलब क्या है, ये पूरा, ये सब में कितना, ये टोटल, ये वृत्ताकार जो है, गोलाकार है,
उसमें हम कितना घास उगा सकते हैं, कितना मिट्टी डाल सकते हैं, कितना इसमें पेपर बिछा सकते हैं, कितना इसमें कपड़ा, यानी कि इसके पूरे अंदर का भाग अगर पूछा जाए एरिया, तो उसको हम लोग ये पूरा को क्या बोलेंगे हम लोग, ये वृत्त का एरिया है जी। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि इसका किनारा पे यहाँ पे कुछ करना है, तो किनारा पे बोलेगा तो वो क्या बोल सकता है, उसको क्या निकालना आपको होगा, परिधि। जैसे पूछता है इसमें कि एक गोलाकार खेत है, उस खेत को क्या करता है इन लोग कि उस पे क्या करता है इन लोग कि पट्टी लगाता है, चाहे बांस से घेरता है, चाहे तार लगाता है, ऐसा कुछ रहता है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि उस वृत्त का परिधि आपको निकाल देना होगा। या गोलाकार कोई फील्ड है, बोलता है कि साइकिल उसमें चलाना है, तो कितना दूरी तय करेगा, एक बार में एक चक्कर पूरा करेगा, तो उसको क्या करना है आपको, उसमें आर दिया रहेगा तो क्या करिए आप, उसका परिधि निकाल दीजिए 2πr से। जितना आपको परिधि का जो लेंथ आएगा, लंबाई आएगा, वही क्या होगा, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी होगा। या कोई भी उसमें चक्कर लगाते हैं तो उतना ही मीटर या किलोमीटर चक्कर लगा सकते हैं, जितना उस वृत्त का परिधि आएगा। ठीक है, समझ गया ना। अब देखिए, अब कह रहा है एरिया, तो एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का जो मान का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7 होता है ना। और 3.14 से करके, यानी इसका जो वैल्यू होता है ये कितना होता है, ये 3 से ज्यादा होता है ना, 3 से ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, 3 से मोर देन 3 होता है, मोर देन 3 3 से ज्यादा होता है, थोड़ा सा, है ना। 3.14 होता है, 3.14 इतना होता है, 14147 ऐसे करके आता है ना, उतना होता है। ठीक है, और आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई क्या है, अपरिमेय है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। जबकि पाई का जो मान है 22/7, वो क्या है, वो परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है जिसको p/q के रूप में हम लोग डिनोट कर सकते हैं, और जहां पे q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी q का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर में नहीं होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वैसे नंबर को रेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिसको p/q के रूप में हम लोग डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या ये बाद में पढ़ना होगा, अगर पढ़ने का होगा तो आप लोग बोलिएगा, हम उसके लिए फिर अलग से आपको एक क्लास दे देंगे, है ना, वो भी पढ़ाएंगे। वो नंबर सिस्टम में पढ़ना है, ठीक है, नंबर सिस्टम में पढ़ना है, वो हम पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर डी दिया गया है, तो सॉरी, अगर डी निकालना है हमको और सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, तो सरकमफ्रेंस को पाई से अगर डिवाइड कर देंगे, पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है, तो उतना से अगर डिवाइड करते हैं तो डी का वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू निकालना होगा, तो सरकमफ्रेंस अगर दिया हुआ है तो सरकमफ्रेंस को 2π से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी 2 गुने 22/7 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 44/7 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आएगा, हमको आर का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अगर एरिया दिया हुआ है सर्कल का और पूछता है आर, तो कैसे करेंगे, तो रूट अंडर एरिया का जो वृत्त का जो एरिया होता है, सर्किल का एरिया होता है, उसको 22/7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, और रूट अंडर में उसको रख करके उसको जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू क्या होगा, वही वैल्यू आपका आर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करते हैं सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का मतलब ही होता है कि सर्कल का आधा। इसमें थोड़ा सा गजब बात है,
लेकिन आपको थोड़ा समझना है ना, ये बेसिक कंसेप्ट है। कह रहा है कि देखिए सर्कल का अगर सेमी सर्कल, सर्कल का अगर आधा बात करते हैं तो एरिया तो मानते हैं कि उसका आधा हो जाएगा, है ना, एरिया मानते हैं कि उसका आधा हो जाता है। वो एरिया उस सर्कल का रहता है पाई आर स्क्वायर, तो वो हो जाता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। लेकिन जहां जब बात करते हैं सेमी सर्कल का, तो सेमी सर्कल में होता क्या है, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस अगर निकालना होता है तो देखिए क्या होता है, थोड़ा सा गजब बात होता है। वो गजब बात कैसे होता है, जो देखिए वो गजब बात ऐसे है कि ये देखिए ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल को हम क्या करते हैं, यहाँ से हाफ कर देते हैं। तो जब हाफ करेंगे, यहाँ से काटेंगे, ऐसे काटेंगे ऐसे, तो सर्कल का ए भाग तो बचेगा, किनारा ए भी तो बचेगा। ये ऐसे दिखेगा ना, देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे करके, सॉरी, ऐसे काटे तो इसमें भी ये वाला किनारा बचा, और इसमें भी, यानी कि फर्स्ट सर्किल में भी और सेकंड सर्किल में भी, है ना, हाफ हाफ सर्किल में, दोनों में किनारा बचा। तो एक पहला सर्किल हम ले लेते हैं। इसमें देखिए हम लोग पढ़ते हैं कैसे, कि इसमें जब पूछेगा हमसे कि आप इसका सरकमफ्रेंस निकालिए सेमी सर्कल का, तो क्या करना होगा, तो करना होगा यही कि देखिए सबसे पहले तो हाफ सर्कल का हम बनाएंगे, है ना। तो हाफ सर्कल का क्या होगा, पाई आर, पाई आर, पाई आर, पाई आर हमारा ये हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस हुआ, है ना। और वहीं पे ये जो आपका ये दिया गया है, ये जो लंबाई, इसको डी हम लोग बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो डी जब इसमें ऐड करेंगे, है ना, डी जब ऐड करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बराबर हम लोग 2r लिखते हैं, ठीक है। तो आर आर दोनों में कॉमन होता है, तो आर आर को यहाँ से कॉमन ले लेंगे और पाई प्लस 2 कर देंगे। तो यही हमारा हो गया सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे देखिए अब क्या बोल रहा है कि एरिया निकालना है सर्कल का, है ना, एरिया निकालना है सर्कल का, सेमी सर्कल का, तो वही बात क्या कि सर्कल के एरिया को 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो यही दो चीज इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो हम तो मेहनत कर दिए, है ना, हम तो मेहनत कर दिए, आप लोग के सामने ये वीडियोस बना करके आप लोग को दे दिए कि हाँ भाई आप देख लीजिए, ऐसा ऐसा इसमें पॉइंट है। और भी इसमें वीडियो लाएंगे, क्योंकि अभी ट्रायंगल नहीं पढ़ाए हैं। और जो ये पढ़ाए हैं, जैसे देखिए ये हो गया आपका मेंसुरेशन का पार्ट, और इसी में आपको पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ना है आपको कि इसका जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल जो थ्योरी होता है, जो परिमेय होता है ना, इसका कंसेप्ट है ज्योमेट्री में, वो कैसे होता है। क्योंकि मेंसुरेशन आप पढ़ रहे हैं तो जियोमेट्री भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है, जियोमेट्री पढ़ना होगा। तो जियोमेट्री के लिए फिर नेक्स्ट क्लास होगा, है ना। तो आप इस वीडियो के बारे में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो भी, और खराब लगा तो भी बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और कौन सा पार्ट आपको खराब लगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब तो कुछ नहीं बोलेंगे हम, शेयर करने की सम के लिए नहीं।